स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि को हम हर रोज याद करते हैं। उन्होंने जो भी तप किया, अपना जीवन अच्छी तरीके से, आदर्श तरीके से जिया और सभी मानव मात्र को मार्गदर्शन किया है। जीवन में मूल रूप में क्या चाहिए, ये उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से बताया। व्यवहारिक लेवल से लेकर के आगे तक, यानी कि आदर्श जीवन विकास तक कैसे जाना, ये मार्ग उन्होंने योग शास्त्र के द्वारा बताया। सामान्य जीवन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, तब हम मन को उन्नत अवस्था तक ले जा सकते हैं। शरीर अगर अच्छा है, शुद्ध है, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारी वाणी शुद्ध है और पवित्र है तो हमारा चरित्र, स्वभाव अच्छा बनने लगता है, और हमारा चित्त शुद्ध है तो हमारा जीवन पूरे अंतिम आदर्श की तरफ जा सकता है। इतनी क्षमता हमारे पास होने के बावजूद भी जब हम मेहनत नहीं करते, तप नहीं करते, सातत्यपूर्ण प्रयास नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रयत्न की आवश्यकता है, और प्रयत्न के साथ साथ उधर मन भी होना चाहिए। सदा हमारा मन प्रसन्न रहे, सदा हमारा चित्त खुश रहे, उत्साही रहे। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये उन्होंने योग शास्त्र में बताया। चित्त जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अंग माना जाता है। चित्त यानी पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व का स्थान रखता है। और वह जब प्रसन्न है, अंतःकरण जब प्रसन्न है, उत्साही है, तो पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा मास, पूरा साल, पूरा जीवन ये बहुत ही बढ़िया जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा कि हमारा मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, मन प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न जबरन करना चाहिए, और उसी से सभी सिद्धियां मिलती है। इसलिए मन या तो अंतःकरण वह जैसे प्रसन्न उत्साही रहना चाहिए, उसके साथ वह मजबूत और संवेदनशील भी होना चाहिए। सतत विकास की ओर जाने की चाह उसके जीवन में होनी चाहिए। वह अपना जीवन बहुत ही उत्साह से जिए,
मजबूती के साथ जिए, वह संवेदनशील रहे, सतत विकास की ओर बढ़े, ऐसी जिसकी कामना है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि उन्होंने प्रयास किया, सतत अध्ययन किया, सतत मेहनत की, यही उन्हीं का तप है। हर एक काम शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, पूरी तरह से जो उन्होंने कर्म किया अपने जीवन में, वह संग छोड़कर किया और केवल आत्मशुद्धि के लिए किया। अंदर बैठा हुआ चैतन्य, अंदर रहा हुआ चैतन्य, वह शुद्ध होना चाहिए, उसको ही आत्मशुद्धि बोलते हैं। आत्मशुद्धि जब तक नहीं होती तब तक हमारा जीवन पूरी तरह से खुश या तो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने जाना, पहले तो हम इंद्रियों के लेवल पर देखते हैं कि हमें सुख कहाँ मिलता है। हम वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में उसको ढूंढते हैं, अपने शरीर में, इंद्रियों में उसको ढूंढते हैं। शरीर इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वह सुख लगता है, लेकिन जो विरुद्ध लगता है, प्रतिकूल लगता है, वह दुख लगता है। हमारा जीवन इसी से अगर भरा हुआ है तो फिर सुख और बाकी जो आनंद है वो टेम्पररी बन जाता है। उसको सातत्यपूर्ण हमारे जीवन में कैसे लाया जाए, इसके लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न की आवश्यकता है। और ये प्रत्यक्ष प्रयत्न जो है वही तप होता है, और वह सातत्यपूर्ण होना चाहिए। वह जब सातत्यपूर्ण होता है तब हमारा जीवन धीरे धीरे वह अनुभव से वह प्रगल्भ बन जाता है। मन सदा प्रसन्न रहने के लिए पहले तो इंद्रियों के लेवल पर जब हम सोचते हैं कि इससे सुख होगा, मैं प्रसन्न होऊंगा, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी होने के कारण बाद में पता चलता है कि जिसको हम सुख समझ रहे थे वह तो टेम्पररी, वह दुखदायक है, वह टेम्पररी है। वह सुख हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए सुख पाने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है, और यह समझ धीरे धीरे आने लगती है, और यह अनुभव से होता है। जब हम केवल शरीर और इंद्रियों के लेवल पर, मन के लेवल पर सोचते हैं तो हमारा जो भी विचार है वह संकुचित बन जाता है। लेकिन जब हम आगे सोचते हैं कि इससे भी अलावा सुख और दुखों को सहन करते हुए उसमें भी आनंद होता है, सुख में भी दुख में भी उसको सहन करने में भी आनंद जब लगने लगता है तो वह तप होता है। तपो द्वंद्व सहनम, ऐसी अवस्था में हमारे ऋषियों ने प्रयास किया, सतत ध्यान रखते हुए मन को प्रसन्न रखा। ऐसे ऋषियों को, मुनियों को हम याद करते हैं। उनको जब याद करते, इसका मतलब उन्होंने किया हुआ विचार, उन्होंने रखी हुई भावना, उन्होंने जिया हुआ जीवन, उन्होंने किया हुआ तप, वो याद करते हैं। उनको याद करते हुए, उनके अनंत उपकारों को याद करते हुए, उनके साथ साथ जिन्होंने उनके विचार हमारे जीवन तक लाए, हमें जन्म दिया, हमें छोटे से बड़ा किया, ऐसे माता पिता, आचार्य, अतिथि, आबाल वृद्ध, जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, कुटुंबीय, मित्र, परिवार, इन सभी को मनपूर्वक नमन करता, वंदन।